महाराणा प्रताप के राजा के बच्चे को घास की रोटी ना मिली, एक रोटी तैयार की, और वो रोटी जब जो ही बच्चे को दी तो बच्चे के हाथ में से जंगल का बिलाव ले गया। अब बच्चा तड़प करके जमीन पर गिर गया। इतिहास पढ़ो, महाराणा प्रताप का बच्चा जब भूख से तड़प करके जमीन पर गिर गया तो मुंह में से रोने की आवाज निकली। महाराणा प्रताप एक पत्थर की शिला पर बैठे थे, दूर पत्थर की शिला पर बैठे देख रहे थे। बच्चे के मुंह की आवाज सुनी तो महाराणा प्रताप कहने लगे रानी से, बताओ ये बच्चा क्यों रोता है। रानी से जब ये बात कही बच्चा क्यों रोता है, तो रानी कहने लगी पतिदेव, क्या बच्चे के रोने को तुम नहीं जानते? 4 दिन हो गए, न रोटी तुम्हें मिली है, न मुझे, न बच्चों को मिली है। आप जानते हो बच्चों की स्थिति क्या होगी। ऐसा मालूम पड़ता आज जंगल में विधाता रूठ गया। रानी ने क्या कहा महाराणा प्रताप से? रानी बोली पति देव क्या बतलाऊं इजहार, आज हमारा रूठ गया करतार। रानी बोली पति देव क्या बतलाऊं इजहार, आज हमारा रूठ गया करतार। पहली तो घर बार हमारा छूटा है, दूजे मुगलों ने भारत को लूटा है। फूटा है जंगल में देखो कैसा भाग्य हमारा, आज हमारा रूठ गया करतार। तीजे भोजन बिना तड़पता बेटा है, हर तरिया से भाग्य हमारा हेटा है। लेटा है धरती पर बेटा बहे नैन जलधार, आज हमारा रूठ गया। रानी क्या कहती, एक वो संकट आया पति देव हमारा घर छूट गया, जंगल में घूम रहे, और दूसरा संकट क्या था, राज्य छूट गया, और तीसरा संकट आज बच्चे भी जा रहे हैं आंखों के सामने। बाप के सामने पुत्र नहीं मरते, परंतु ऐसा मालूम पड़ता माँ बाप के सामने ये संतान जा रही है। क्यों? का भूख से बच्चे तड़प रहे, 4 दिन हो गए। महाराणा प्रताप ने कहा कोई उपाय बनाओ बच्चों को बचाने के लिए। रानी क्या कहती, उपाय किया पर वो असफल हो गया। क्या? सुत के प्राण बचाने अकल उपाई थी, हरी घास की रोटी एक बनाई थी। आई थी वो बिल्ली भगवन गई बादल पार, आज हमारा रूठ गया करतार। एक रोटी बनाई बच्चे के हाथ में दी, उसको भी जंगल का बिलाव ले गया। तो महाराणा प्रताप क्या कहने लगे, दूसरी बनाओ। तो रानी कहती जब तक रोटी बनाऊंगी तब तक बच्चे के प्राण निकल सकते। इतिहास पढ़ो, महाराणा प्रताप ने जब स्थिति अपने बच्चे की देखी, उसके हाथ में से उस दिन भाला छूट गया। भाला छूट गया तो सोचने लगा अब अकबर से मेल कर लूं, ये पगड़ी झुकानी पड़ेगी, आधा राज मिल जाएगा, बैठ करके रहेंगे, ये सारी परेशानी खत्म। महाराणा प्रताप बहनों और भाइयों जब संधि पत्र लिखने को लगा तो रानी कहने लगी क्या करते हो? अकबर से मेल कर लूं। तो फिर क्या होगा? आधा राज मिल जाएगा। कब मेल कैसे करोगे? कब पगड़ी को झुका दूंगा, उसके चरणों में सलाम कर दूंगा, आधा राज मिल जाएगा। रानी ने जब ये देखा कि ये बच्चे के मरने को देख करके इस पगड़ी को झुकाने के लिए तैयार हो गए, तो रानी ने एक बात कही, पति देव मुझे पता लग जाता विवाह के समय पर तुम ऐसे कायर और कमजोर हो तो बाप से कह करके इस कायर के साथ शादी नहीं कराती। जो बच्चे के मरने को देखकर पगड़ी झुकाने तैयार हो गए, जानते हो ये पगड़ी झुक गई तो देश की शान मर जाएगी। बच्चा मरता है तो मरने दो। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की, तुरंत संभल गया और रानी की बात सुनकर क्या कहता है? महाराणा प्रताप कहता त्याग के स्वतंत्रता पुरानी पुण्य पूर्वजों की, लूंगा क्या गुलामी बदनामी खरी खोटी को, और विप्र घनश्याम बापा रावल का अंशवंश होके महाराणा क्या करूंगा बात छोटी को। मुझ पे लंगोटी और फटी धोती रे रानी पर,
रोते रहे बच्चे, चाहे टूक टूक रोटी को, मेरे तन में है प्राण और हाथ में कृपाण जौलो, तोलो राखू हिंदुओं की बेटी धर्म चोटी को। ये प्रतिज्ञा कर रहा है। इतिहास पढ़ो, राज गयो छूटो धाम, सेना सब आई काम, अरे पास में रहो ना दाम, जंगल जा बसाया था, मिला नहीं खान पान, पुत्र ने भी तजे प्राण, शत्रु दल लेने जार बार बार धाया था। इतने पर उन यवनों को वाहरे वीर वाहरे प्रताप, तूने शीश ना झुकाया था। ये वो छत्री है जिसके बच्चे घास खाते हैं। अब एक बात कह दूं, महाराणा प्रताप छत्री है, देश की रक्षा में घर छोड़कर घूम रहा है और उसके बच्चे घास खा सकते हैं, पर बहनों और भाइयों, छत्री के बच्चे मांस नहीं खाते। महाराणा प्रताप मांस खा सकता था, जंगल में मांस की कमी थोड़ी थी। आज का छत्री अपने को महाराणा प्रताप का वंशज कहता है, रामकृष्ण का वंशज कहता है, और चौराहे पर खड़ा होकर के दिखा दिखाकर मांस खा रहा है इसके डूबने को कोई जगह दुनिया में? महाराणा प्रताप का छत्री इसने मांस नहीं खाया। और आज का छत्री, सारे दुर्गुण दुर्व्यसन इसके अंदर आए। सारे भारतवर्ष की तहसीलों में जाकर के देख लो, सबसे ज्यादा मुकदमे छत्रियों के मिलेंगे, सबसे ज्यादा मुकदमा इनके मिलेंगे। क्यों? इनके पास पैसा ज्यादा हो जाए तब इन से सहन न हो, और ताकत ज्यादा हो जाए तब भी सहन नहीं हो। इसलिए मैं क्या कह रहा था, छत्रियों ने सारी दुनिया पर राज किया। और छत्री कैसा होना चाहिए, एक बात और कह दूं, छत्री होना चाहिए जैसा शरीर के अंदर हाथ, यहां का हिस्सा ऊपर का क्या है, ब्राह्मण, और ये क्या है, छत्री। छत्री का काम क्या है, समाज की रक्षा करे। वो कौन है, छत्री। और रक्षा किसकी करे, ब्राह्मण की करे, अपनी भी करे, और वैश्य की करे, और शूद्रों की करे। छत्री निस्वार्थ भेदभाव नहीं करता, ये सबकी रक्षा करता है। यहां कोई पंडित जी में डंडा मारे तो तुरंत पहुंच जाएंगे छत्री, ना पंडित जी को मत पीटे भाई। अब लाठी पड़ गई जोर से, उंगली टूट गई तो ये छत्रियों ने कहता नीचे रहेंगे, पंडित जी को पिटने दो, लो मारो कितने है जी, चाहे हाथ टूट जाए पर ये पंडित जी को बचावे, सेठ जी को बचावे और पैरों को बचावे। और देखो कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। ये पैरों से आप चल रहे हो और रास्ते में लग जाए कांटा, अब कांटा तो लगा पांव में, जिसको लोग शूद्र कहते हैं। अब शूद्र से हाथ कौन लगावे भाई, कांटा लग गया। पर ना, कांटा लगा, खबर आई यहां, पंडित ने कहा, इसको आदेश दिया जल्दी कांटा निकालने, बिगड़ा काम, जल्दी निकाल। अभी हाथ क्या करता है आप जानते, रास्ते में पैर को यूं उठा लेता, यूं धूल झाड़ता रहता, निकाल कांटा, दिख ही ना, निकाले कैसे? तो पंडित जी कहते, पंडितानी से थोड़ा सा पानी ले ले। आप जंगल में काम करते, खेतों में लेते ना, जब दिख गया यहाँ, हाँ अब दिख गया निकालता हूं, जब नहीं निकलता है तो पंडित जी क्या कहते, नहीं निकले तो मेरे पास ला, दांतों से खींच लेता। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। और छत्री हो गया तो इसके ऊपर संकट आता है तो आने दो, हमें क्या मतलब, ये समाज पिटने दो। सब छत्री बैठा है, दो चीज एक जगह पर नहीं रह सकती कभी भी, उनकी मित्रता नहीं होती। एक तो सूरज की और रात्रि की मित्रता नहीं होती, सूरज की रात्रि की मित्रता ही नहीं होती। सूरज है तो रात्रि खत्म, और रात्रि है तो, ये दोनों एक जगह नहीं रहते। और एक छत्री और अन्याय की मित्रता नहीं होती। छत्री है तो समझो अब यहां अन्याय हो नहीं सकता, और अन्याय हो रहा है तो अब यहां कोई छत्री नहीं रहा है। आज छत्री चादर तान के सो रहे और अन्याय होता है, अन्याय खुद ही कर रहे हैं। होता क्या है, खुद ही अन्याय करते हैं। बचाओ उस देश का क्या होगा। चारों वर्णों की परंपरा बिल्कुल बिगड़ गई। वेद के अनुकूल वर्ण अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे, समाज सुखी था। मैं क्या कह रहा था, उदय अस्तलों राज किया था आर्य वीर नरेशों ने, कन्याओं का दान किया था आकर या भुवनेशों ने। ये छत्री का हाल। अब छत्री की लाइन सुन लो, आगे लिख दी हमने। बल पौरस खो दिया आदिये, बन गए चोर लुटेरे हैं।
बल पौरस खो दिया, आज ये बन गए चोर लुटेरे हैं। पीकर भांग शराब नशे में रहते शाम सवेरे, पीकर भांग शराब नशे में रहते शाम सवेरे। सबसे ज्यादा कूर कुचाली काट रहे जड़ से डाली, पहरेदार ओढ़ के सोवे कैसे होए घर की रखवाल। जब थी वेदों की प्रणाली तब थी घर घर में खुशहाल, आज पतन हो रहा वतन का चारों वर्णों में पामाल। जब थी वेदों की प्रणाली। क्षत्रिय बेहोश पड़ा है, उसने पी लिया है कुछ शराब, अंदर अकल बुद्ध लुम्पत्ते यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है शायद स्वामी जी ने। ये पदार्थ बुद्धि का दिवाला निकाल देते हैं। मेरे गुरुजी एक बात कहा करते थे, दो आदमी शराब पी करके ठेके पर पहुंच गए। और कौन थे वो? एक ससुर और एक दामाद। एक ससुर और दामाद। तो कहते हैं दोनों जब पहुंच गए, ससुर और दामाद पी करके दोनों ने एक एक प्याली डाली है, होकर के नशे में चूर आपस में बात करें, कहने लगे बेटी क्या चैन से हमारी है। ससुर ने दामाद से कहा, होकर नशे में चूर आपस में बात करें, कहने लगे बेटी क्या चैन से हमारी है। बहुत दिन हुए मुझे बेटी के दर्शन में, इसलिए मेरे दिल में बड़ा दुख भारी है। तो बोले यो दामाद, दादा किसी बात की फिक्र करो, जैसी बेटी तुम्हारी वैसी बेटी वो हमारी है। शराब अंदर और अकल बाहर, बुद्धि का दिवाला निकल गया। इस शराबियों की हालत, ये छत्री की हालत है। छत्री बेहोश पड़ा है, ऊपर से कुत्ता पेशाब करता है, तो क्या कहता है, थोड़ी थोड़ी क्यों पिलावे, पूरी बोतल खोल दे। उसको बोतल कहता है। महाराणा प्रताप देश की रक्षा में लड़ रहा है, 12 वर्ष तक लड़ा है जी, और ये नाली में पड़ा है। अब रक्षा कौन करे? तो छत्री कैसा होना चाहिए? जैसा शरीर के अंदर हाथ। यही वेद का प्रमाण है। वेद ने उपमा दी, या कोई समाज में छत्री के घर जन्म ले ले, वो छत्री नहीं, जो छत्री के काम करता है वो छत्री होता है, जिसने देश की रक्षा के लिए काम किया है। ये मेरे देश के वर्णों की परंपरा। अब आप कहेंगे बिगाड़ छत्री में आया, ब्राह्मण में आया, वैसे बढ़िया रहा। तो सुनो, भामाशा से दानी थे जिन जाने सकल जमाना है। भामाशा से दानी थे जिन जाने सकल जमाना है। वक्त पड़े पर देश के हित में दे दिया सभी खजाना है। वक्त पड़े पर देश के हित में दे दिया सभी खजाना है। राणा को संपत्ति दे डाली, प्रताप ने फिर तेग उठा ली। 12 वर्ष लड़ा दुश्मन से, जीती भूमि फिर छुड़ा ली। जब थी वेदों की प्रणाली तब थी घर घर में खुशहाली। आज पतन हो रहा वतन का चारों वर्णों में पामाल। जब थी वेदों की। छत्री कैसे थे? अब वैश्यों का हाल सुनो। मेवा की वृक्ष कहाते थे, खेती करते तन मन धन से, युक्ति से द्रव्य कमाते थे, पहुंचाते माल विदेशों को, वहां से अपने यहाँ लाते थे। व्यापार बंज हित तज ग्रह को, ये देश विदेशन जाते थे। बड़े दानी थे, बड़े ज्ञानी थे, नहीं हराम का धन खाते थे। थी नेक कमाई, शुभ कर्म, अपने धन को सदा लगाते थे। चाहे कितना ही ब्याज पड़े पर दूने पर निपटाते थे। कहते थे भामा साहब ने सब धन दिए और राणा जी के काज बिगड़ गए, अब तो चारों ही वर्ण समान। वैसे अभाव को दूर करता था, देश में अभाव नहीं होने दूंगा, तो उसका काम था। उसका काम जब ये काम था तो सुनो वैश्य का इतिहास। महाराणा प्रताप का जहां नाम है वह एक वैश्य जिसका नाम सेठ भामाशाह है, इतिहास में से कोई मिटा नहीं पाएगा। मैं अभी कुछ दिन पहले मारवाड़ में प्रचार के लिए गया था, अभी कुछ दिन हुए, 10-12 दिन हुए।
मारवाड़ में जब हम प्रचार करने जाते हैं तो वहां कभी कभी जब भामाशाह की बात सुनाते हैं तो वहां क्या कहते हैं, यहां बड़े बड़े सेठ थे, भामाशाह से बहुत बड़े थे, पर उन व्यक्तियों का इतिहास में कोई नाम लिखने वाला नहीं। भामाशाह का कैसे लिख गया? भामाशाह देना जानता था, चाहे वो बड़े से छोटा था, और उसकी भावना क्या थी? देना जानता था। महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं रहा, लड़कों को और रानी को एक जगह पर छोड़ दिया, और महाराणा प्रताप निराश होकर के देश को छोड़ करके जा रहा था, उदास था। सामने से सेठ भामाशाह आ गया, और भामाशाह ने देखा आज महाराणा प्रताप के चेहरे पर उदासी है, तो क्या कह रहा वो सेठ? कैसे चेहरे पे उदासी रही छाए, राणा मुझे बतला दे, कैसे चेहरे पे उदासी रही छाए, राणा मुझे बतला दे। उड़ रहे हो सहवास तुम्हारे, कहाँ रहे हो जाए, सैनिक एक संगन दिखे, कहाँ पे दिए हैं पहुंचाए, हाल मोए बतला दे, कैसे चेहरे पे उदासी रही छाए, राणा मुझे। भामाशाह क्या कहता? महाराणा प्रताप उदासी चेहरे पर क्यों? महाराणा प्रताप कहने लगा, सेठ जी रास्ता मत रोको, मुझे जाने दो। कहां जा रहे हो? कहा मेरे पास एक सैनिक नहीं बचा है, सारे मेरे सैनिक मर चुके हैं, और दूसरे मेरे पास एक किला नहीं रहा जहां बैठ करके मैं योजना बना सकूं, किले छिन गए, सैनिक मर गए, और तीसरी समस्या सेठ जी मेरे पास पैसा नहीं रहा। जब ये बात कही पैसा नहीं रहा है, इतिहास पढ़ो, सेठ भामाशाह ने कहा कि ये बात दोबारा आप मत कह देना, पैसे की बात दोबारा मत कह देना, क्योंकि तेरे सामने सेठ भामाशाह अभी जीवित है, ले ये धन है, ले जा लड़ने की तैयारी कर, पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। इतिहास पढ़ो, उसने एक बार में इतना धन दे दिया जो 25,000 सेना का 12 वर्ष तक का काम चल सकता था। 25,000 सेना का 12 वर्ष तक का काम अकेले सेठ ने दे दिया। का बीत जाए तो फिर आ जाना। महाराणा प्रताप कहने लगे, सेठ जी ये धन तुम्हारे पास आया कहां से? भामाशाह क्या कहता है? तुम्हारे राज्य में कमाया है, और राज्य के लिए अर्पण, राज्य में कमाया है, अर्पण फिर कमा लेंगे, इसलिए देश बचे। और महाराणा प्रताप तू चला गया तो इस समय सारे देश में तेरे जाने के पश्चात कोई चोटी बचाने वाला व्यक्ति नहीं, तेरे जाने के पश्चात कोई जनेऊ की रक्षा करने वाला नहीं। महाराणा प्रताप तू चला गया तो यहाँ मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, यहाँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी, और बच्चों को आग में भून दिया जाएगा, रामायण गीता जला दी जाएंगी, इसलिए तुम मत जाओ, देश की रक्षा के लिए तैयारी कर लो। तो क्या कहने लगा, सेठ जी पैसा तो आपने दे दिया, अब सैनिक कहां से लाऊं? सैनिक तो मेरे मर चुके। भीलों को इकट्ठा किया, भीलों को, बड़े बड़े लोग साथ नहीं दे पाए। जयपुर का मान सिंह अकबर का साथ दे रहा है, उसके भाई को साथ ले लिया, शक सिंह को। ये कोई बड़े बड़े जब साथ नहीं दे पाए तो उसने कहा भीलों को इकट्ठा करो। बहनों और भाइयों, भील इकट्ठे किए, 22,000 भीलों को लेकर के, और हल्दी घाटी के मैदान में 1 लाख सेना एक तरफ 22,000 भील। महाराणा प्रताप लड़ा है, और क्या कहता है भामाशाह से, सेठ जी धन दे दिया, चिंता मत करो, देश की रक्षा करूंगा मेरे तन में जब तक प्राण रहेंगे। ये था सेठ भामाशाह जो देश के लिए दे रहा है। इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और दुनिया भूल नहीं पाएगी, गाएंगे। बहनों भाइयों, धर्म के काम में जो अपने धन को देता है वो आदमी दुनिया में अमर होता है। मैंने कहा था धन कहां दो, जहां आवश्यकता है, जिससे ज्यादा लाभ हो। देश के अंदर दानी तो लोग हैं, पर भामाशाह जैसे नहीं है। वो अपना धन देते हैं, परंतु किनको देते हैं? कुपात्रों को। पात्र को परख करके दान देना। मैंने कल कहा था, शायद यज्ञ से 13 चीज मिलती है। जो पात्र को परख करके अपने धन का दान करते हैं वो व्यक्ति महान होते हैं। ये मेरे देश का वैश्य था। धन्यवाद। अब सुनो आगे।
जिन वैश्यों का इतिहास अमर रहा, क्षमा करना, कोई वैश्य बैठे हो तो नाराज न हो, एक कड़ी इनके लिए भी लिख दी हमने। अब वैश्यों की कहां कहें, आज पड़े तकिया पर सोचे ब्याज पे ब्याज लगाने की, डंडी मारे कमती तौले हरदम चाह कमाने की, डंडी मारे कमती तौले हरदम चाह कमाने की, स्वार्थ बिन ना रहते ठाली सारे काम हुए हैं जाली, दिन धौले रहे आंख फोड़ ऐसी इनकी चल रही दुनाली, जब थी वेदों की प्रणाली तब थी घर घर में खुशहाली, आज पतन हो रहा वतन का चारों वर्णों में पामाल, जब थी वेदों की प्रणाली। अब वैश्यों की हालत क्या हो गई। एक बात सुनाया करते, उपदेशक लोग सुनाते हैं, प्रजापति ने बुलाया एक पंडित जी को, एक ठाकुर साहब को, और भी लोग गए। उन्होंने कहा हम स्वर्ग और नरक बांटते हैं, बोलो आपको कहां भेजें। पंडित जी कहने लगे मैंने बड़े बड़े यज्ञ कराए, पूजा पाठ की, महाराज तुम देख लो, तुमसे कोई बात छुपी नहीं। कहा तुम स्वर्ग में जाने के लायक, जाओ स्वर्ग में। ठाकुर साहब पहुंचे, कहा तुम बताओ। ठाकुर साहब कहने लगे हम तो सदा बढ़िया ही काम करते हैं। प्रजापति कहने लगे बंदूक तो तुम्हारे कंधे पर रही, तुम बढ़िया काम करते हो, तुम तो गलत काम किए। कहा महाराज तुम जानो सो, किसी को स्वर्ग में और किसी को नरक में। सेठ जी का नंबर आया, बताओ सेठ जी स्वर्ग चाहते हो या नरक। सेठ जी आंख बंद करके कहने लगे दोनों के बीच में 8 फुट की जगह दे दो। 8 फुट की दुकान, न तो चाहिए स्वर्ग न चाहिए नरक, हम तो बीच में दुकानदारी करते रहेंगे दोनों तरफ, हमें स्वर्ग नरक से कोई मतलब हो। ये कुछ लोगों का हाल हो गया है, सबका नहीं है। दानी भी हैं, दान देते हैं और दूसरों से दिलवाते भी हैं। अच्छे काम में दान देना चाहिए। लोगों ने दान दिया है, बड़े बड़े लोग दान दे। हमारे एटा गुरुकुल में बिरला सेठ आए, बिरला सेठ, स्वामी ब्रह्मानंद जी मौजूद थे और वो गुरुकुल का काव्य यज्ञशाला बना रहे थे। स्वामी यज्ञशाला किसी ने एटा गुरुकुल की देखी हो तो सारे विश्व में ऐसी यज्ञशाला नहीं है, सारे विश्व, भारत में तो है ही नहीं, दूसरे देशों में कहां है। तो वो जो यज्ञशाला है 108 खम्भों की, बहुत बड़ी विशाल, वो बन रही थी। स्वामी जी ने बुलाया, बिरला सेठ बड़े सेठ हैं, तो सेठ जी ने आकर के देखा बड़ी विशाल यज्ञशाला है। एक बात वो कह गए अपने मुंह से, स्वामी जी इतनी बड़ी यज्ञशाला की क्या जरूरत है, हवन तो एक छोटे से कुंड में बैठ करके किया जा सकता है। अब स्वामी ब्रह्मानंद जी से ये बात सहन नहीं हुई, तो क्या कहा सेठ जी, फिर कहना कि इतनी बड़ी यज्ञशाला की क्या जरूरत है। तो स्वामी जी कहने लगे गुरुकुल से निकलो, तुम्हारे जैसे बड़े सेठ की भी कोई जरूरत नहीं तुम्हारे जैसे सेठ की। तो वो समझ गए तुरंत, बुद्धिमान थे, हाथ जोड़ के कहले स्वामी जी गलती हो गई, अब ना कहूंगा, और जितनी मेरे से सेवा चाहिए उतनी सेवा इसमें अपने दे सकता हूं। बहुत धन दिया है, बहुत धन दिया, या लोगों ने दिया है। और स्वामी जी महाराज जब गुरुकुल के लिए दान मांग रहे थे, स्वामी ब्रह्मानंद जी की बात बता रहा हूं, आचार्य जी तो वहां पढ़े, हम पहले से जाते रहे। स्वामी ब्रह्मानंद जी जब दान मांगते रहे तो दान देते रहे लोग। स्वामी जी ने कहा देखो भाई अब दिन छुपने जा रहा है और कार्यक्रम समाप्त होगा, दान बंद करेंगे, जिनको देना हो तो दे दो। एक आदमी पीछे बैठा था, ये उपाचार्य वगैरह मंच बैठे थे, स्वामी जी की नजर पड़ गई। स्वामी जी कहने लगे देखो वो जो आदमी बैठा है ना उसको यहाँ लाओ, बुला करके यहाँ बुला के लाओ। लोग कहने कोई बड़ा आदमी होगा शायद, विद्वान तो है नहीं, ये विद्वान तो मंच पर बैठे, ये आदमी कौन। तो उसको जब ब्रह्मचारी बुला करके लाए, चलो आपको स्वामी जी याद करते हैं, तो क्या कहने लगा, यहीं से दे दूंगा, जो को देना है वहां मत ले जाओ मुझे यहीं से। तो वो उसको ले आए बुला करके। स्वामी जी बोले बोलो क्या देंगे। तो उसने कहा स्वामी जी 1000 रुपया मेरे बोल दो।
तो स्वामी जी कहने लगे 1000 रुपया तो यहाँ घास खोदने वाली औरतें दे जाती हैं, घास खोदने वाली। तो वो आदमी क्या कहने लगा, अच्छा स्वामी जी दिन छुपने में कितनी देर है? अभी तो सूरज दिखाई देता है। कि दिन छुपते समय तक जितना दान आ जाए उतना दे दूंगा, मांग लो। जितना दिन छुपते समय तक दान आ जाए उतना मैं दे दूंगा, मांग लो। तो स्वामी जी ने कहा अभी दिन में देर रही है, जल्दी जल्दी दो, तुम जितना दे देंगे उतना ही ले लेंगे। 20,000 रुपये आए, थोड़ा ही समय था और बहुत दिन पहली बात बता रहा हूं। 20,000 रुपये जब आए तो स्वामी जी कहने लगे सेठ जी 20,000 आए, का 20,000 मेरे बोल दो। लोग दंग रह गए। वो आदमी जहां दूर बैठा था, ये कितना बड़ा दानी। तो कहते इस देश में बड़े बड़े दानियों से काम चलता है। और यहां बताया आचार्य जी ने कह दिया अब घी के 3 लोग दे रहे हैं। 10 मन की बात कही, शायद 15 मन आ जाएगा, कोई कमी नहीं है। देने वाले से अपने कर्तव्य को छोड़ दिया, इसमें बिगाड़ हो गया। अपने कर्तव्य का पालन करते थे, जब 3 वर्णों में बिगाड़ आया, अब कौन सा रहा एक चौथा? अच्छा वैश्य का काम क्या था? पेट। जब काम पेट का है, पेट क्या करता है? पेट में जो डाल दिया वो सबको बांटता है, फिर पैर को भी, सारे शरीर को। अच्छा सेठ देना बंद कर दे, पेट में डालते चले जाओ और ये सबको न दे तो पांव ढीले पड़ जाएं, चेहरा पीला पड़ जाए, हाथ सब बेकार हो जाएं। का क्या हो गया? का सेठ खराब हो गया। सेठ बादाम मुनक्का छुआरे खूब डालता हूं, ये देता ही नहीं कुछ है जी। ये कुछ वृद्धि नहीं करता है, इसलिए सेठ खराब हो गया तो सारा शरीर खराब हो गया। तो वैसे कैसा होना चाहिए? जैसे शरीर के अंदर पेट। अब 34वां वर्ण रहा। कहते जब 3 बिगड़ गए, अपने कर्तव्य को छोड़ गए, तो चौथे की बात सुन लो। 3 वर्ण ऊपर के बिगड़े, फिर शूद्रों की चलती क्या? 3 वर्ण ऊपर के बिगड़े, फिर शूद्रों की चलती क्या? बाप खड़ा हो करके मुंहते, फिर लड़के की गलती क्या? घटा छा रही काली काली, सच्चा ना कोई दिखे माली। चारों ओर अंधेरा छाया, कैसे हो नर देव उजाली। जब थी वेदों की प्रणाली, तब थी घर घर में खुशहाली। आज पतन हो रहा वतन का, चारों वर्णों में पामाल। जब थी वेदों की प्रणाली। बहनों और भाइयों, वैश्य के आगे शूद्र आता। देखो शूद्र नीचा नहीं था कुछ भी। शूद्र क्या जानते हो? ये 3 वर्ण शूद्र के ऊपर है। तो आज की सरकार क्या कहती है? छोटे लोगों को साथ लो, सरकार उन्हीं के ऊपर टिकी है, उन्हीं से जीतती है जी, उन्हीं से विजय होती है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर भार है। तो सारे शरीर के भार को लेकर के ये शूद्र जाते हैं। अच्छा ये भी अभिमान करने लग जाएं। ये पैर जब शरीर को लेकर के जा रहे हैं और सामने हो एक नाला, उसमें हो कीचड़, तो किनारे पर खड़े होकर के पैर क्या कहें? पंडित जी तुम घुसो, हम ना घुसे इसमें। तब कोई सिर को नहीं देता है, हाथों को नहीं देता है। तब ये पैर ही लेकर के, चाहे कीचड़ हो, ऊंचा नीचा, खाई खंदक हो, ये सब को लेकर के पार जा रहे हैं। इसलिए बहनों भाइयों, इनको छोटा और नीच मत कहो, ये आवश्यक है। ये चारों वर्ण शरीर के अंदर जैसे आवश्यक है, एक को आप निकाल दो काम बिगड़ जाएगा। ऐसे ही समाज का काम चारों वर्णों से मिलकर के चलता है, न इनमें कोई छोटा न कोई बड़ा है। एक किसी छोटे को समझ करके आप अलग कर दो तो हालत क्या होगी? जैसे घड़ी के एक पुर्जे को आप निकाल दो, घड़ी बंद। छोटे से छोटा पुर्जा निकाल दो तो घड़ी बंद हो जाएगी। सब पुर्जों से मिलकर के घड़ी चलती है, ऐसे ही सबसे मिलकर के ये समाज चलता है। महर्षि दयानंद महाराज ने कहा ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये जन्म से नहीं होते, ये कर्म से होते हैं। जिसमें ऐसे कर्म हो उनको आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहो। अब क्या हो गया? कर्मों को छोड़ गए। तो मेरे गुरुजी कहा करते पंडित केशवलाल जी, ब्राह्मण हो गए विद्याहीन और क्षत्रिय हो गए विषयाधीन, वैश्यों के व्यापार मलिन, शूद्र बेचारे 13 3।
और इससे भारत दुखिया दीन, सारे देश का पतन क्यों हुआ? वेद की परंपराओं से लोग दूर हो गए। इसलिए लिखा है ना वहां राम राज्य को, आप पढ़ोगे रामायण में राम राज्य को, वहां लिखा है राम के राज्य में चारों वर्ण अपने अपने कर्तव्य का पालन, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे, मिल करके रहते थे। मिल करके रहना सीख लो बहनों और भाइयों, समाज सुखी रहेगा। ये मैंने वैदिक एक मंत्र के आधार पर, जैसा ब्राह्मण वसमुखमासीद बाहु राजन कृते, ये यजुर्वेद में जो लिखा है उसी के आधार पर आपके सामने चर्चा की है। किसी भाई का दिल दुखाने का हमारा मंतव्य नहीं है, बात सच्ची वो कह दी जाती है। गिरावट हो गई है उससे निकलो और वेद के अनुकूल अपने आचरण को बनाओ, तभी कल्याण होगा। नान्या पंथा विद्यते है ना, कोई दूसरा रास्ता सुख शांति का नहीं है। आपने बड़ी शांति से मेरे कार्यक्रम को सुना है। सभी बहन भाइयों को